नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस हम कर रहे थे, लाभ और हानि, जिसकी आज चौथी क्लास है। उम्मीद है कि लगभग 14-15 क्लास इसके अंदर जाएं, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, लगभग 10 के करीब क्लासेस और हो, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या है बहुत ज्यादा। और जब आप एक बार पूरा चैप्टर कर लोगे, उसके बाद आपको कभी किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शर्त यह है कि आपको चीजें समझनी होंगी। ठीक है, चलिए। मैं बढ़िया हूं भाई। जय श्री राम भाई, हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जहां एक दूसरे से लेता है, दूसरा तीसरे से लेता है, फिर बेचा जाता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, ध्यान से देखो। जमीन को एक टुकड़ा एक व्यक्ति को दो बिचौलियों के माध्यम से बेचा गया। ए ने कोई चीज बी को बेची, बी ने कोई चीज सी को बेची। यहां पर कोई लाभ हानि होगा, यहां कोई लाभ हानि होगा। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन, यानी देखा जाए तो परसेंटेज में हमने पढ़ा है लगातार होने वाली चीज है, ये लगातार होने वाला इवेंट। ठीक है, एक तरीके से कि जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा, एक चीज की वैल्यू 10% बढ़ गई, फिर 20% बढ़ गई, फिर बताओ आखिर में कितनी हो गई। तो लगातार वाले इवेंट में हम क्या करते हैं, नेट कैसे निकालते हैं। नेट का भी एक फॉर्मूला बताया था, x + y + xy / 100। ठीक है, नहीं तो हमने क्या करा था कि भाई अगर मान लेते हैं या 10% का फायदा है या 20% का फायदा है, तो हम लिखते हैं ए को जो चीज पड़ी उसका 110%, फिर उसका 120%, ये बराबर आ जाएगा सी के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रतिशत से ही लेना देना है। प्रॉफिट लॉस में पूरा परसेंटेज ही है वैसे तो ज्यादातर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है। एक व्यक्ति एक जमीन का टुकड़ा दो व्यक्ति के बिचौलियों के माध्यम से बेचा गया। प्रत्येक को 25% का लाभ हुआ। यदि व्यक्ति ने जमीन 625,000 में खरीदी तो जमीन की मूल लागत है, ध्यान से देखिए, एक जमीन थी, पहले बंदे ने इसे 25% फायदे पर बेचा, फिर दूसरे बंदे ने भी 25% फायदे पर बेचा, और फाइनली इसे 625,000 में बेच दिया, 6,25,000 में। ठीक है, बात को समझना। तो दो लगातार प्रतिशत वाला खेल है। क्या क्या चीज हो सकती है, पहली चीज तो ये हो सकती है कि अगर मैं नेट निकाल लूं, नेट कैसे निकलेगा, 25 + 25 + 25 × 25 बटा 100, तो ये आ गया 50 56.25। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 156.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 625,000। 100% मेरे को निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डीएस लगा सकता हूं। कैसे, इसके अंकों का योग कितना आ गया, 6 2 8 5 13 यानी 4, इसका 1 आ गया, इसका कितना आएगा, 6 2 8 और 1 9 तो कट ही जाता है, 10 यानी 1, तो 1 ही आएगा, तो यानी 4 हो गया। तो जिसके अंकों का योग 4 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है इसे करने का। ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी है। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, परसेंटेज में हमने सब पढ़ा है। ठीक है, अगला देखिए, अगली चीज हो गई 25% के दो लाभ। तो भैया पहले 4 से कोई चीज 5 हो गई, फिर 4 से कोई चीज 5 हो गई, तो हम बोलेंगे अब ये कितनी हो गई, 25 हो गई। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 625,000। किसकी निकालनी है, 16 की। तो हम तो ये देखते हैं, इसका 25 गुना है, बाद में 0, तो इसका 25 गुना करूंगा तो 400 आएगा, बाद में 0। 400 किस में है, बाद में 0 आएंगे, 400 है इसमें, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 4 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए। एक बच्चे ने पूछा 156 क्यों लिया। मेरे भाई आपने शायद परसेंटेज का चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने आपके कल भी डाउट देखे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा शायद, और आप डायरेक्ट आ गए इसमें। देखो भाई, नेट कितना परसेंट है, इतना है, पर ये क्या है, क्या ये बढ़ोतरी है, जी नहीं, बढ़ोतरी के बाद अब कितने में बिक रहा है, ये वो है। तो बढ़ोतरी आपकी 56.25% की, 100% मेरा वैल्यू होती है, तो 100 में इतना बढ़ा तब जाके इतना आया, तो 100% की मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, दूसरा अभी हमने परसेंटेज में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, दोनों चीजें परसेंटेज की हैं, मेथड कोई अलग नहीं है, परसेंटेज वाले ही है। 25% का लाभ हुआ, यानी कोई चीज 4 से 5 हो गई। ठीक है, फिर 2 बार हुआ तो दोबारा से कोई चीज 4 से 5 हो गई, तो हम ये बोलेंगे जो चीज 16 की थी ना वो 25 की बिक रही है, 25 की वैल्यू इतनी है तो 16 की ये आ जाएगी। ठीक है भाई, बीच में ना कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। देखिए बार बार बोल रहा हूं मैं आप सभी से, चैप्टर स्किप करोगे तो आगे की चीज समझने में दिक्कत होगी। अब कुछ पर्पस है मेरा, तभी मैंने पहले सारी कैलकुलेशन के मेथड पढ़ाए आपको, जो जरूरत जरूरी है सबसे ज्यादा। अनुपात पढ़ाया, एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया, मिक्सचर पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ाया। तो ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई है कि चीजें जो पिछली
हमने पढ़ी ना वो सारी इसमें इस्तेमाल हो रही है। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया, इसमें भी अनुपात परसेंटेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अगला मैं ऐसा ही सीए लेने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, एक साथ ही अनुपात और परसेंटेज इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि सब जगह इस्तेमाल हो रहा है ये। तो रीजन है चैप्टर को इस तरीके से लेने का। ठीक है, बिल्कुल भाई 15 के करीब क्लास है, परसेंटेज के अंदर करनी पड़ेगी। यहां देखते हैं पी ने एक बोतल क्यू को 30% मुनाफे में बेची, क्यू ने उसे आर को बेचा 20% मुनाफे पे। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर। ध्यान से देखना, 100 रुपए की चीज थी पी के लिए, 30% मुनाफे पर बेची यानी 130 रुपए में बेची क्यू को। ठीक है, अब क्यू ने बेची आर को 20% मुनाफे पर। 20% कितना हो गया 26, 30% कितना हो गया 30, तो 156 में। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं किसका अनुपात निकालना है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालना है पी और आर का। आर का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और पी का कॉस्ट प्राइस आर का कितना है 56 100। अब अगर आप 4 से काटते हो तो ये 25 आ जाएगा, 4 से काटते हो तो 39 आ जाएगा। 25 अनुपात 39 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब यहां पर एक चीज और बोलूंगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं पहली बढ़ोतरी 30% की है, अगली 20% की है, तो नेट क्या आएगा भाई? मैंने आपको नेट दिमाग में निकालना सिखवाया था कि नेट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई बटा 100 कितना आ गया 6, 6 इसमें जोड़ दो 56%। अब मेरे दिमाग में ना पिक्चर बन गई 100 और 156। ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि 56% का फायदा है, तो 156 ये बन गया 100 ये। अब मैं देखूंगा 100 को कौन सा भाग कर सकता है, 100 को भाग कर सकता है ये तो नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, इसलिए ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो मेरा तरीका पेपर में ये नहीं रहेगा, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। पर अगर आप पेपर में जीतना चाहते हैं और ये तरीका लगाएंगे, पेपर में कभी नहीं जीत पाएंगे, ये भी मैं साफ बोलूंगा। पेपर के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें अलग करके जानी पड़ेंगी। जैसे कि हमने देखा कि नेट कितना आएगा 56, 100 से 156, तो 100 को भाग करने वाला यहाँ होगा, 156 को भाग करने वाला यहाँ होगा। अनुपात में पढ़ा है ना हमने, तो नजर आ रहा है पहला ऑप्शन ए, तो ये आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लेवल का है मेरे भाई। अभी ये समझिए 4 क्लास है और लगभग 10 क्लास और जानी है। सोचो मैं कितना हद तक प्रॉफिट एंड लॉस आपका कराऊंगा। शुक्रिया भाई। अगला देखिए मेन बात है क्लास में आपको ये समझना एग्जामिनेशन क्या मांगता है, केवल कंसेप्ट नहीं मांगता। ए ने 25% लाभ पे कोई चीज बी को बेची, बी ने वही सी को बेची कुछ लाभ कमा के। यदि सी का क्रय मूल्य 30% ज्यादा है ए के क्रय मूल्य से, तो बी का लाभ प्रतिशत आपको बताना है। अब ध्यान से समझना भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 100 रुपए की चीज अगर थी 25% फायदे पर बेची, इसने 125 में बेच दी। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये बोलता है जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो 30% ज्यादा है, यानी 130 हो गया। तो हमें बताना है कि भाई बी का लाभ प्रतिशत कितना है। बी का लाभ प्रतिशत कितना हो गया 5/125, यानी 1/25, जो कि क्या होता है 4% होता है। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका और है इसे करने का, भाई ध्यान से समझना, ध्यान से, केवल आंसर निकालने से मतलब नहीं है। यहां क्या दे रखा है, जो नेट है वो दे रखा है या 30%। भाई पहली बढ़ोतरी जो है 25% है, दूसरी बढ़ोतरी हमें नहीं पता, पर टोटल 30 आना चाहिए। हम यही तो कहते हैं x + y + xy बटा 100 इसके बराबर नेट होता है। नेट दे रखा है यहाँ 30%। अब आप खुद 4 ऑप्शन ले सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं सीधा लगा लूंगा हिसाब की भैया 30% बनाना है मेरे को। 25 के साथ अगर मैं 4 लेता हूं तो 29 हो जाता है, और 25 गुणा 4/100 1 हो जाता है, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आपकी नजर में ये भी होनी चाहिए चीज, आपकी नजर में ये भी होनी चाहिए। अब बात आती है ये कि ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक बच्चा है कि इसे भी सॉल्व कर रहा है कि भैया ये 5 आ गया, ये आ गया 1/4, 5y/4 बराबर 5, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो बहुत लोगों को पता होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई अनोखा तरीका बता दिया इसमें आपको। तरीका अनोखा नहीं है, तरीका वही है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मेन है कि आप पेपर में कैसे करते हो। ठीक, मैं इन 2 क्वेश्चन को लेता हूं, दोनों को करने का तरीका ना मेरा बहुत ऐसा ही रहेगा कि मैं लिखूंगा नहीं दोनों तरीके से। मैं देखूंगा अगर मेरे पास 100 रुपए की चीज थी 125 रुपए हो गई, पर नेट 130 हुआ। बात समझना, क्या नहीं समझ सकता क्या? मैं क्यों नहीं समझ सकता? कोशिश करते रहो, अपने आप आ जाएगी ये स्टेज। मैं इसमें पेन नहीं लगाऊंगा। 100 रुपए की चीज थी 125 हो गई, पर मुझे 130 बनाना है, तो 125 में कितना बनाना पड़ेगा 5, और 5/125 क्या होता है 1/25 यानी 4%। मेरा आंसर आ जाएगा।
ये हो गया मेरा पहला मेथड। अब अगर मैं दूसरे मेथड पे आता हूँ, मैं कहूंगा कि 25 के साथ एक परसेंटेज और लेना है और नेट 30 बनाना है। तो चार ऑप्शन में अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 तो संभव नहीं है क्योंकि 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, जो नेट होता है आपका वो सम से तो ज्यादा ही आता है, यानी 25 और 5 30 से ज्यादा आएगा नेट। तो इसलिए 5 और 5.5 तो संभव ही नहीं है, इन दोनों में से आंसर है। अब मैं देखूंगा अगर मैं 25 के साथ 4 ले लेता हूँ तो 29 और 25 चौक 100/100 यानी 1 यानी 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ना केवल इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि आप ये कंसेप्ट लगातार समझे जा रहे हो, आपको इस चीज पे भी काम करना है कि पेपर में कैसे होगा। इस पूरे प्रोसेस को मैंने बिना पेन के आपके सामने बोलकर बताया, ठीक है, पूरे प्रोसेस को। शुक्रिया भाई। वैलिडिटी आपकी 2 साल ही है, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। अगला देखिए, के ने 2000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और इसे 40% लाभ पर एल को बेच दिया। एल ने इसे एम को बेचा 10% हानि पर और एम ने इसे 60% लाभ पर एन को बेच दिया। के और एम द्वारा अर्जित नामात्र लाभ का अनुपात क्या होगा? बात को समझना, ठीक है, बात को समझना। क्या निकालना है? लाभ का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है अगर, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। बात समझना, अगर मैं लेता हूं यहां पर के, यहां पर एल, यहां पर एम, यहां पर एन, ठीक है, के पास मान लेते हैं कोई चीज 100 रुपए की थी, मैं 100 यूनिट से काम चलाऊंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि अनुपात निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी, आपको केवल अनुपात निकालना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 2000 हो सकता है अगली बार 2866 रुपए 67 पैसे लिखा हो यहां पर, तो वो देख के घबराना नहीं है, हमें पहले 100 यूनिट मानकर आराम से काम करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 100 की चीज इसने कितने में बेची? 40% लाभ पर 140 में, और इसने एम को 10% हानि पर बेची। 10% हानि का मतलब है 14 रुपए की हानि, यानी 126 में, और इसने इसे 60% लाभ पर एन को बेच दिया, ठीक है। 60% लाभ, तो 60% लाभ अगर मैं निकालता हूं कितना आ जाएगा? 126 का अगर मैं 6 गुना करता हूं, 12 6 720 756 75.6 और जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना और जुड़ गया। तो अब हम देखते हैं कितना हो गया। ये हो गया आपका 201.6, ठीक है, 201.6 आ गया। मेरे को किसका अनुपात निकालना है? ध्यान से देखिए, जो के और एम के द्वारा प्रॉफिट किया गया। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर अगर के द्वारा प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा? 40, एम के द्वारा निकालोगे तो लगभग इतना आएगा। अब ध्यान से देखना, ये 40 है और ये 75.6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये दशमलव हटाता हूं तो यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये देखूंगा 400 को कौन सा ऑप्शन भाग कर सकता है। देखो ये तो नहीं कर सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो चेक किया मैंने ऑप्शन से, ठीक है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत मेहनत करिए, बहुत तरक्की करिए। बेची, इसे रमेश ने फिर 10% हानि पर शाम को बेच दिया। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। रमेश का विक्रय मूल्य, शाम का क्रय मूल्य, बात देखिए। अब यहां देखिए, बात समझिए, अगर ये पैसे नहीं होते तो मैं अनुपात तो निकाल सकता हूं किसी भी चीज का अगर वो पूछता है, ठीक है, पर यहां पर ये सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाऊंगा, एक मूल्य निकालना है, मूल्य नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस वैल्यू की जरूरत है। पर अगर यहां अनुपात पूछा जाता है या कितने प्रतिशत कौन किससे ज्यादा है वो पूछा जाता तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो भैया 1250 रुपए की चीज थी, दो लगातार चीजें हो रही हैं। पहले वाले ने 18% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 118/100। फिर अगले वाले ने 10% हानि पर बेची, हानि पर बेची, ये हो जाएगा 90/100 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि हमने प्रतिशत में पढ़ा है, ये 9 देखकर mg कंसेप्ट हम लगाएंगे और हम ये बोलेंगे कि भैया जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा। पहली बात तो आइए चेक कर लेते हैं। 5 3 8 और 1 9, ये तो नहीं हो रहा। 5 4 9, ये भी नहीं हो रहा। 5 4 9, ये भी नहीं हो रहा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये चीज मैंने आपको पहले सिखाई है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, यहां जरूरत नहीं है इसलिए पूरी कैलकुलेशन मत करो, ठीक है।
कोई नहीं भाई, लेट हो गए तो और आगे से मत होना। बिल्कुल भाई, ध्यान से समझिए। राम रमेश श्याम, राम रमेश श्याम। जब चीजें ऐसी होती है ना, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो एक का सीपी दूसरे का एसपी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कहानी शुरू हुई है राम से। ठीक है, कहानी शुरू हुई है राम से। अब राम इसे बेचेगा तो इसका एसपी हो जाएगा, पर इसके लिए क्या होगा, सीपी होगा। वो 100 रुपए की चीज अगर मैं 110 में बेचता हूं इसे, तो भैया जो 110 है वो मेरे लिए एसपी हो गया, इसके लिए सीपी हो गया। फिर ये अगर उसे आगे बात समझना, अगर 100 रुपए की चीज है 110 में बेचा, तो ये एसपी हो गया आपके लिए, इसके लिए सीपी हुआ है। अगर ये 130 की बेचता है इसे, तो इसके लिए सीपी है, पर रमेश के लिए ये एसपी है। तो आपसे पूछा है रमेश का एसपी, तो रमेश का एसपी और शाम का सीपी एक ही बात है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला, देखिएगा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जब भी नहीं होगा जब आप पीछे से मेरे साथ लगातार चलते हुए होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, आप बस आराम से साथ साथ पढ़िए। अगला देखिए, सौरभ ने एक वस्तु खरीदी 48,000 की। ठीक है, उसने उसे 12% हानि पर बेचा। फिर उसके बाद जो राशि आई, उसने एक और आइटम खरीदी और उसे 20% फायदे पर बेचा। तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। फिर से देखिए, लगातार वाली चीज हो रही है। जो लगातार वाली चीज होती है कि मैंने इसे इतने में बेचा, फिर अगले को फिर नुकसान में बेचा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर है, पर भाषा इस तरीके से दे रखी है कि भैया आपने 100 से, बात समझना, 100 रुपए की चीज मेरी 110 की हुई, उसके बाद मैंने 99 में बेच दी। ठीक है, यहां 10% फायदा, यहां 10% नुकसान। एग्जाम्पल लिया मैंने एक। ठीक है, बात समझना, 100 रुपए की चीज थी, 10% फायदे पे 110 में बेची, 10% नुकसान पे 99 पे। तो इसी बात को ना कई बार एग्जामिनर ऐसे बोल देता है, 100 की चीज 10% फायदे पर बेची, फिर जो पैसे आए उससे उस चीज को खरीदा और बेचा 10% नुकसान पर, जैसे यहां पर बोल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल इतने में खरीदा और उसे 12% नुकसान पर बेचा। वो जो नुकसान पर बेचा वो वैल्यू हो गई है, जैसे कि अब उस वैल्यू से क्या करा, एक और आइटम खरीद लिया और उसे 20% फायदे पर बेचा। तो बात वो एक ही है, दो लगातार प्रतिक्रिया ही हो रही है यहाँ पर। तो लगातार प्रतिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं भाई, आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई 20% माइनस 18 माइनस 20 गुणा 18 बटा 100, ये नेट आ जाएगा। कितना आ गया, 2 माइनस 1.3.6, 360 बटा 100 आ गया माइनस 1.6। तो 1.6% की हानि है, पहली बात तो हानि होगी, प्रॉफिट गए। ठीक है, अब 1.6% निकालना है किसका, 48,000 का। ठीक है, बात समझना। अब क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा 20 12 है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं वही सोचा था आंसर क्यों नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट है 20 और वो है 12। अच्छा 20 में से 12 गया, कितना आएगा, 8 आएगा, ये 2.4 जाएगा, बचेगा कितना, 5.6% का मुनाफा। तो मुनाफे वाला आंसर आएगा। पहली बात तो ये दोनों कट गए, आंसर इन दोनों में से होगा। अब ध्यान से देखना, 48,000 का 5.6% निकालना है। ठीक है, अब आपने अगर मेरे साथ प्रतिशत पढ़ा है तो आपको बिना कैलकुलेट करे सीधा आंसर दिख जाएगा सामने, अगर मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया पूरी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, हर बच्चा कर भी लेगा, पर मैंने आपको देखना सिखाया था कि ये 10% होता है। अगर एक दशमलव राइट से एक पॉइंट आगे चले जाए, दशमलव लगा दें, तो 4800 10% है, तो 4800 से तो कम ही होगा पहली बात। तो देखो यही ऑप्शन आंसर बचा, ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेट आपको नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेट आपको नहीं करना। सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए जो मैं आपको ये लगातार सिखा रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, देखिए आपने एक वस्तु 48,000 की खरीदी, 12% नुकसान पर बेच दी। अब जो पैसे आए, आपने उसी पैसे से एक और वस्तु खरीदी, उसे 20% फायदे पर बेचा। नेट आपको नुकसान या फायदा निकालना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया कि नेट फायदा या नुकसान कैसे निकालेंगे। अगर लगातार है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, माइनस इसलिए क्योंकि हानि है, अन्यथा हम प्लस लेते हैं। तो ये आ गया इतना परसेंट का नेट आ गया, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो लॉस वाले ऑप्शन काट दिए। फिर हमने देखा लगभग 5 पॉइंट कुछ परसेंट निकालना है 48,000 का। तो हमें ये पता है कि भैया अगर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं तो 10% मिलता है ये। तो ये 10% है, मुझे 5 पॉइंट कुछ निकालना है, इससे तो छोटा आएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको यही समझाया था कि ये जो बात बोली जाती है उसका मतलब और ये लगातार का मतलब एक ही है।
100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने 10% फायदे पर बेची, 110 हो गया। अब 110 की कोई चीज ले ली, 10% नुकसान पर बेच दी। तो उस बात का मतलब वही है जो ये लगातार वाला पार्ट होता है कि एक चीज है 100 की, पहले 10% बढ़ी, फिर 10% कम हुई, तो नेट इतने में बेच दी। दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी आइटम को बी को बेचता है 38% फायदे पर, बी उसे सी को बेचता है 28% नुकसान पर। यदि सी उसे 9936 में खरीदता है तो भाई ए उसे किस प्राइस में खरीदेगा? ध्यान से समझना एक बात को। कोई चीज थी, पहले 10% फायदे पर बेची गई, 20% फायदे पर, फिर 30% हानि पर, ए, तो सी बन गई। तो आप क्या बोलते हो? ए गुणा 120/100 गुणा 70/100 बराबर सी, ए बोलते हो ना आप। अब कई केस में क्या होता है, सी दे रखा होता है, ए पूछा होता है। तो अगर ए पूछा होता है तो हम क्या करेंगे भाई, 100 ऊपर लिख देंगे, और जो हो रहा है 120 नीचे, जो हो रहा है 100 - 30 70 नीचे, ठीक है। अगर ए का वैल्यू पूछा है शुरू वाले का, ये क्या है, लास्ट वाला है। अगर लास्ट वाले का वैल्यू पूछा होता है तो हमें पता ही है, ऐसे कर देते हैं। अगर शुरू वाले का वैल्यू पूछा है तो ऊपर 100 करेंगे, नीचे ये आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने इतने रुपए में खरीदा, यानी आखिर वाली वैल्यू दे रखी है आपको 9936। 28% की हानि, 38% का लाभ, 38% का लाभ यानी 138 और 100, और 28% की हानि यानी 72 नीचे 100 ऊपर, ठीक है। ये आ गया, देखिए ध्यान से, ये आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करने का कोई तरीका है? 9 से काटते हैं पहले, 9 × 8 = 72, ये आ गया। अब 3 से काट लेते हैं क्योंकि नीचे 3 भी है, 3 से काटते हैं, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, या तो आप इसे तो सीधे ही कट जाएगा, 46 से घटा 8 बारी में, 8 से 8 कट गया, 10,000 आ गया। 10,000 का मतलब है सी ऑप्शन। देखिए मैंने डीएस नहीं लगाया इसमें, डीएस क्योंकि लास्ट तक लगाता, मैं अब आगे सोच रहा था डीएस लगाऊं। डीएस लगाने के लिए एक चीज बोली जाती है, ठीक है। डीएस लगाने के लिए एक चीज बोली जाती है कि भाई नीचे 9 या 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 9 गायब किया पहले मैंने, फिर यहाँ से 3 गायब किया, पर इतने में मैं डीएस लगाता उससे पहले तो ये कट ही गया, तो 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज और है, बच्चे सोचोगे एक्स वाई से नहीं कर सकते। एक्स वाई से आप कर सकते हो पर बहुत बड़ा पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आप एक्स वाई निकालोगे, ध्यान से देखना, मैंने एक्स वाई से क्यों नहीं किया। 38% का फायदा, 28% का नुकसान, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस ये कितना हो गया, 1120 माइनस 56, 20 गया, .64 आ गया, वो भी हानि, ठीक है। 0.64 वो भी हानि, ठीक है। अब ये हानि है तो हमने ये देखा है कि 0.64 की अगर हानि है तो कितना बचा, 99.36%, और इसकी वैल्यू है 9936। हमें निकालनी है 100% की, तो देखो 9936 नजर आ रहा है, 100 नजर आएगा, 100 नजर आ रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर ये बड़ा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करने में अगर स्पीड है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं, ये और ये, और इन्हीं को मैं लेके चल रहा हूं कि बार बार इन्हीं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो के अलावा एलडी मेथड आप लगा सकते हो भाई, बिल्कुल लगा सकते हो। अगला देखते हैं। अब ये कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमने सारे इकट्ठे रखे, ये थे लगातार सेलिंग वाले कि लगातार सेलिंग होती है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है, अगला जो वैरायटी है वो हम इस तरीके से करने वाले हैं कि किसी ने 2 चीजें खरीदी, एक को इतने % फायदे पर, एक को इतने % नुकसान पर, ठीक है। किसी ने 3 चीजें खरीदी, किसी ने 4 चीजें खरीदी, एक पे इतना फायदा हुआ, दूसरी पे इतना हुआ, तो नेट कितना होगा, ठीक है। अब उस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आर ने समान कीमतों की 2 कारें खरीदी हैं, वह एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने आपको ना एक चीज बताई है, अगर ध्यान हो तो, कि ये पहला प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये दूसरा प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा प्रतिशत के अंदर। तो एलिगेशन हम इसमें लगा लेते हैं, ये पहले का सीपी आता है, ये दूसरे का सीपी आता है, ठीक है। अगर आपसे कोई चीज बोली जाए कि भैया
इतने रुपए वाली चीज पे इतना फायदा प्रतिशत या नुकसान प्रतिशत है, इतने रुपए वाली पे इतना फायदा है नुकसान है, नेट निकालो तो नेट यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को यही देखता हूं। मैंने दो गाड़ी खरीदी जिसकी समान कीमत है, यानी सीपी का अनुपात तो 1:1 है। पहले को बेचा 12% लाभ पर, दूसरे को बेचा 8% हानि पर, तो नेट मेरे को निकालना है। अब एलिगेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भैया कभी भी आप एलिगेशन लगाते हैं और ये 1:1 में, तो ये वाली वैल्यू टोटल करके 2 से भाग करके आ जाती है, तो 4/2 हो गया यानी 2, तो 2% का मुनाफा ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले वो देखिए कि कोर्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप वो वीडियो देखिए। तो ये एक तरीका है। अब बात को समझना, आप बाजार गए है ना, आप बाजार गए, ध्यान से देखना क्या सेम है, सीपी सेम है। 100 रुपए वाली मैंने दो चीजें खरीद ली। पहली पे मुनाफा हुआ मेरे को 12 रुपए का, दूसरी पे मुनाफा नुकसान हुआ 8 रुपए का। ठीक है, तो नेट क्या हुआ मेरे को, नेट हुआ मेरे को 4 रुपए का फायदा। कितने पर, 100 और 100 200 पर, तो कितना परसेंट आ गया, ये आपका 2% आ गया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल आराम से कि भैया 100 रुपए की चीज थी पहली, 12 रुपए का फायदा इस पे लिया, 100 रुपए की चीज दूसरी थी, इस पे 8 रुपए की हानि ली। ठीक है, तो अगर मैं फायदे की बात करूं टोटल कितना हुआ 4 रुपए का, दोनों चीजें हैं 100 रुपए की, तो 200 से भाग कर दिया, इंटू 100 किया, 2% मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बात एक ही है, आप चाहे इसका कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, जब चीजों की सीपी सेम रहती है, बात समझना, सीपी सेम रहती है, तो अगर हम ये बोलें कि भाई एक पे, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 चीजें सीपी सेम है, पहले पे 12% फायदा है, दूसरे पे 8% फायदा है, तीसरे पे 7% फायदा है, तो नेट फायदा कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, यानी 9%। ठीक है, यानी 9%। एक बच्चा कह रहा है एक्स वाई मेथड नहीं लगेगा, एक्स वाई मेथड भाई हम यहां पर क्यों लगाएंगे ये बताइए, दो अलग अलग चीजें हैं। ये सीपी सेम है, सीपी सेम है दोनों का, पहले को 12% पे बेचा गया, दूसरे को 8% पे बेचा गया। ठीक है, कोई लगातार वाला काम नहीं हो रहा है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बिल्कुल भाई, एक व्यक्ति ने 2 आइटम खरीदी सेम प्राइस पे, एक को 15% मुनाफे पर बेचा, अगली को 5% की हानि पर। यदि उनके सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर है 80 रुपए का, तो कॉस्ट, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 2 आइटम खरीदी समान कीमत पर। ठीक है, अगर उसने नेट पूछा होता तो हम कर देते 15 - 5/2 यानी 5%। ठीक है, ये आ जाता 5% का फायदा अगर नेट पूछा होता तो। पर क्या उसने नेट पूछा है, जी नहीं, नेट नहीं पूछा उसने। ध्यान से बात समझना, उसने क्या पूछा है भाई, 100 रुपए की एक चीज है, पहले ने 115 में बेची, दूसरे ने 100 रुपए की चीज 105 में बेची, उसने दिया गया है इन दोनों के बीच का अंतर जो कि 80 रुपए है, यानी 10% की वैल्यू, अच्छा हानि पर है। ठीक है, हानि पर है यहां, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 है। आपको निकालना है क्या, लागत मूल्य, जो हमारा 100 था, तो ये आपका 400 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर उसने ये नहीं पूछा, ये पूछा होता तो हम ये लगा लेते। ठीक है, अब बात को एक चीज और समझना, क्या इस चीज के लिए इतना लिखना जरूरी है, इतना लिखना जरूरी है, जी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अंतर किसके बीच दे रखा है, विक्रय मूल्यों के बीच। भाई विक्रय मूल्य के बीच अगर आप अंतर निकालो, तो एक को अगर 15% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 5% हानि पर, कल किया था ना हमने क्वेश्चन, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर, तो अंतर कितना आ गया 20% का। तो 20% की वैल्यू मुझे 80 नजर आ रही है, 100 की 400 हो जाएगी। पर ये लिखना नहीं है, पेन फ्री करना है इसे, केवल सोचना है। देखो भाषा ही तो है, एक आदमी ने एक ही कीमत पर 2 वस्तुएं खरीदी, कल बताया था ना मैंने आपको, ध्यान हो तो, कि ये सीपी है, एक को 15% फायदे पर, दूसरी को 5% नुकसान पर। तो भैया SP1 और SP2 में अंतर कितना होगा, 20% का, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था अगर एक प्रॉफिट एक लॉस होता है तो ऐड कर लो।
अगला क्वेश्चन देखो, ये बाद में देखते हैं, ऐसा करते हैं, इससे पहले ये वाला देखते हैं। पहले ये इस टाइप का देखेंगे भाई, ठीक है, उसके बाद में आएंगे। पहले ये देखो, एक व्यापारी के पास 162 किलोग्राम के वॉलनट थे, जिसका कुछ हिस्सा वो 7% मुनाफे पर बेचता है, शेष हिस्सा 16% प्रॉफिट पर, ठीक है। और यदि वह 12% पूरी ट्रांजेक्शन में कमाता है तो 16% पे बेची गई चीज बतानी है। आप बात को ध्यान से समझना। इसे करने से पहले देखो, हमने ना आपको एक चीज बताई थी, यहां पहला लाभ प्रतिशत, यहां दूसरा लाभ प्रतिशत, यहां नेट लाभ प्रतिशत। ये लाभ या हानि कुछ भी हो सकती है। तो हमने आपको एक चीज बोली थी कि भैया यहाँ ना सीपी आएगा पहले का, यहाँ आएगा सीपी दूसरे का, क्योंकि जो प्रॉफिट लगता है ना वो सीपी पर लगता है, जो प्रॉफिट लगता है वो सीपी पर लगता है, ठीक है। बात समझना। अब एक चीज और समझना, सीपी क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, कीमत और वजन, ठीक है, कीमत और वजन। यानी मान लेते हैं आप बाजार गए, ठीक है, और आलू लेकर आए, आलू की कीमत है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, आप 50 किलो आलू लेकर आए, ठीक है। बात को समझना, आप 50 किलो आलू लेकर आए, ठीक है, उसमें से ना आपने भाई 30 किलोग्राम अलग बेचे और 20 किलोग्राम अलग बेचे, ठीक है। बात को समझना, 30 किलोग्राम पे आपने 20% का प्रॉफिट लिया और 20 किलोग्राम पे आपने 10% का प्रॉफिट लिया, ठीक है। अब बात क्या आती है? बात यह आती है कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो भाई यहां सीपी लेते हैं नीचे, तो हम क्या, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो हम ये बोलेंगे कि भैया 20% पहले पे, 10% दूसरे पे। पहले वाला कितना लिया है? 30 किलोग्राम गुणा 10, पहले का सीपी, दूसरे का कितना आ गया? 20 गुणा 10, और यहां पर नेट निकल आएगा। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये है, बात को ध्यान से समझना, ठीक है, कि यहां पर 10 और 10 तो सेम ही है भाई, उसी चीज की बात हो रही है जो मैं एक लेकर आया हूं, उसे टुकड़ों में बेचा गया, ठीक है, 30 और 20 किलोग्राम में। तो यहां पर क्या आ गया? यहां 30 आ गया, यहां 20 आ गया, और 30 और 20 क्या था? ये मात्रा थी, क्वांटिटी थी। यानी इसी चीज को आपको आगे से ध्यान रखना है। सीपी अगर ये है P1, ये है P2, ये है P नेट, तो पहला सीपी क्या होगा भाई? जो कीमत चल रही है इंटू Q1, जो कीमत चल रही है इंटू Q2, तो P से P कट जाएगा, ये Q1 Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब अलग अलग चीज की बात हो रही होती है सीपी पे लगा देते हैं इसे ही, और इसे ही हम Q1 Q2 पर भी लगा देते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर प्राइस सेम होता है, तो वो कट जाता है, फाइनली Q1 Q2 बचता है। तो एलिगेशन एक बार यहां पर भी लग सकता है सीपी के साथ भी, एलिगेशन क्वांटिटी के साथ भी लग सकता है, ये भी P1%, P2% और P नेट परसेंट देगा, ठीक है। ये आया कहां से? मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया था कि मैंने 50 किलो आलू लाया 10 रुपए के हिसाब से, 30 को अलग से बेचा, 20 को अलग से बेचा, 30 पे 20% का, 20 पे 10% का। अब आप ये बात नोट कर रहे हो, कई बार तो हम यहाँ पर सीपी ले लेते हैं, कई बार मात्रा ले लेते हैं। तो भाई सीपी के केस में सीपी लेंगे, जब मात्रा के केस है तो मात्रा लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की भाषा पर, ठीक है। बिल्कुल जीरो कर सकते हैं भाई, 3:2 ही रहेगा वो। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर आप क्या लेकर आए हो? 162 किलोग्राम अखरोट लेकर आए हो, तो भाई पहले आपने बेचे 7% मुनाफे पर, शेष बेचे 16% मुनाफे पर, और नेट फायदा हुआ 12% का। अब मैं इसमें से ये घटाता 4 आ गया, इसमें से ये घटाता 5 आ गया। अब आप में से कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये तो सीपी का अनुपात आया, तो इसलिए मैंने पहले से आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये सीपी का अनुपात मिल जाता है हमें, ठीक है। पर एक ही चीज की अगर बात हो रही है, सीपी के अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों होती है, तो प्राइस कट जाता है क्योंकि एक ही चीज है, तो कई बार हमें मात्रा का अनुपात मिल जाता है। तो यहाँ मात्रा का अनुपात मिलेगा हमें, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 162 हो गई, हमें 5 की निकालनी है, तो ये हो गया हमारा कितना? 18 गुना करूंगा तो 90 किलोग्राम आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग प्राइस रेट होगा तो भाई अलग अलग लेंगे हम, तो सीपी आ गया ना आपका, ठीक है। क्लियर है ना भाई बात सभी को? जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 1000 किलोग्राम चीनी लाए। मेरे भाई क्वेश्चन कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो। 1000 किलोग्राम मैं चीनी लेकर आया, जिसमें से मैंने कुछ 6% मुनाफे पर, शेष 12% मुनाफे पर बेची और नेट मुझे 10% का फायदा हुआ। तो भैया 6% यहां आ गया, 12% यहां आ गया, यहां 10% आ गया। अब 12 में से 10 जाएगा, 2 आएगा, इसमें से ये जाएगा, 4 आएगा। तो ये 1:2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, 6% पे बेची गई। अब भैया टोटल कितनी है, 3। 3 की वैल्यू है 1000 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/3 यानी 333.33। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझो, वही है कि एक चीज मैं लेकर आया हूं, कुछ हिस्सा इतने पार्ट पे बेच रहा हूं, कुछ हिस्सा इतने पार्ट पे बेच रहा हूं। ठीक है, और यहां पर क्वांटिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब यहां देखो क्या है, प्राइस अलग अलग है। अब क्वेश्चन क्वांटिटी पे नहीं गया, अब क्वेश्चन प्राइस पे गया। तो वो प्राइस पे भी बन सकता है क्वेश्चन, क्वांटिटी पे भी बन सकता है। देखो क्या कह रहा है, कृष्णा ने पहली और दूसरी वस्तु क्रमशः 150 रुपए और 300 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु 150 रुपए की CP1, दूसरी वस्तु 300 रुपए की CP2। उसने पहली वस्तु पर 20% लाभ कमाया, ठीक है, और दूसरी वस्तु पर 20% हानि पर बेची। तो आपको बताना है नेट कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझो। तो अभी तक पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्वांटिटी दे रखी थी और क्वांटिटी पूछी थी, क्वांटिटी दे रखी थी, क्वांटिटी पूछी थी। मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि भैया CP पे भी बन जाता है, क्वांटिटी पे भी बन जाता है। तो हमने देखा कि यहां पर CP पे क्वेश्चन है, क्वांटिटी पे नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसे मैं काटता हूं 1:2। अब भाई आपको पता होगा, इसे सॉल्व करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखा रखे हैं। एलिगेशन चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा था, इसका योग इसका अंतर होता है। इसका अंतर कितना आएगा, 40। -20 और +20 का अंतर कितना होगा, 40 होगा, इतना बड़ा। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 40 है, 2 की कितनी आ जाएगी, क्योंकि मैं इसमें जोड़ूंगा। सही करा मैंने, इसमें से घटाऊंगा, जोड़ूंगा नहीं, घटाऊंगा। तो 2 की वैल्यू आ गई 80/3। ये आ गया 16 कह रहा हूं 26.6666 इस तरीके से। ठीक है, इसमें से मैं 26.66 घटाऊंगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप प्लस बोल रहे थे, प्लस करूंगा, अब आप बोल लो घटाऊंगा। भाई बात समझो, मैंने आपको क्या बताया था, एक वैल्यू छोटी होती है, एक बड़ी होती है और एक बीच वाली। अगर बीच वाली लानी है तो इसमें से घटाना पड़ेगा बड़ी में से। ठीक है, तो 26.66 घटाओगे तो -6.6666 ये बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, लॉस आएगा 6.67 का। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा भाई, लॉस आएगा। ये देखिए क्या आ रहा है, 3 की वैल्यू 40 आ रही है, इसमें से 26.66 घटाना पड़ेगा, तो लॉस आएगा, फायदा नहीं आएगा। ठीक है, अब इस चीज को ना आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई बच्चा चाहे कि भैया एकदम सिंपल रख के इस क्वेश्चन को वो करना चाहे बिल्कुल मामूली तरीके से, भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी अगर एलिगेशन की, तो कोई नहीं, आप सीधा देखो कि भाई 150 रुपए की चीज मैंने पहली ली है, 300 रुपए की दूसरी, तो नेट तो 450 रुपए की बात हो रही है। 450 रुपए पे कितना फायदा या नुकसान, तो 20% का लाभ यानी 30 रुपए, 20% की हानि यानी 60 रुपए। तो 30 रुपए का फायदा हो गया वहां पर, 60 रुपए की हानि हो गई यहां पर। तो ये आ गया -30/450 यानी 1/15। और 1/15 क्या होता है, 6.67 होता है, और माइनस का मतलब है लॉस। तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक एग्जाम अलग अलग है, टाइप एक जैसे हैं, एक साथ ले लिए मैंने। एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचा गया और 4% की प्रॉफिट कमाया गया। दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 3750 रुपए है और उसे 4% हानि पर बेचा गया है। तो ओवरऑल गेन और लॉस आपको बताना है कितना होगा। ध्यान से देखना, दिमाग से बनाया उसने क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट एग्जाम का है बिल्कुल। 4% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है। ये CP नहीं है आपका, ठीक है, ये CP नहीं है, ये आपका SP है, 6500 रुपए। ठीक है, तो SP पहले का 6500 रुपए। अगर मैं दूसरे का निकालना चाहूं, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य है 3750, इस पे 4% की हानि पर बेचा जाता है। 4% की हानि हो गई आपकी 1/25। 1/25 अगर मैं निकालता हूं, 25 एकम 25, 5 150 रुपए की हानि पे
तो 150 रुपए की हानि का मतलब है सीपी की अगर बात करी जाए तो कितना आ गया, सीपी है 3750 और 150 रुपए की हानि यानी 3600 में बेचा गया। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 4% का लाभ का मतलब क्या है, 4% का लाभ का मतलब है 104% की वैल्यू आपको दे रखी है 6500 रुपए, 100 की निकालनी है, 13 अट्ठे 13 पंजे, तो मैं देखता हूं 6250 आ जाएगा। ठीक है, तो 6250 आ गया। अब टोटल सीपी देख लेते हैं, 10,000 हो गया, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कितना हो गया, 9,000, 10,100, तो 100 रुपए का मुनाफा हो गया। 100 रुपए इसका कितना है, 1% है, तो 1% फायदा मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया देखिए एग्जामिनर ने। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें बड़ा क्वेश्चन है भाई। यहां पर क्या दिया था, एसपी दिया था, पिछले क्वेश्चन की तरह सीपी नहीं दिया। सीपी दिया होता तो हम सीधा निकाल लेते। ठीक है, पर यहां पर एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, दूसरे में देखो सीपी दिया है और यहां पर लॉस दिया है, तो आपको ओवरऑल बताना है। एलिगेशन हम जब भी लगा पाते हैं जब दोनों सीपी पता हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करना चाहूं, कि करने की इच्छा हो रही है किसी की कि एलिगेशन लगाना चाहता है कोई, तो एलिगेशन हमने कैसे लगाया था, कुछ ध्यान है? देखो पहली बात तो ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको अगर एलिगेशन से जाते हो आप। एलिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीपी चाहिए होता है। पहले का सीपी कितना है, 6250, ये निकालना पड़ेगा। 3750 दूसरे का है, पहले पे फायदा है 4% का, दूसरे पे हानि है 4% की, नेट निकालना है। जीरो गया, जीरो गया, 125 से काटा 5 बारी में, 125 से काटा 3 बारी में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, इसका अंतर है 8, ये भी है 8, तो भैया 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 इसमें से कम कर दो, 1 आ जाएगा नेट, वो भी प्रॉफिट, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट होता है, आप कैसे भी घुमा लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, आप कैसे भी घुमा लो, बात एक ही है। ठीक है, हमने एलिगेशन लगाया, पर एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें सीपी निकालना पड़ा, ये निकालना पड़ेगा, ये तो है हमारे पास। यहां पर हमें ये भी निकालना पड़ा, ये भी निकालना पड़ा, फिर नेट निकालना है हमने। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। एक दुकानदार एक स्कूटर खरीदता है 24,000 का और एक गाड़ी खरीदता है 2,40,000 की। सीपी दे रखा है, स्कूटर को 25% की हानि पर, कार को 10% लाभ पर बेचता है, शुद्ध लाभ या हानि बताओ। ठीक है, 24,000 यानी अब 24,000 यहां लिखा मैंने, 2,40,000 यहां लिखा, पहले का सीपी और दूसरे का सीपी, तो अनुपात क्या हो गया, 1:10। पहले को किस पे बेचा है, 25% हानि पर, और दूसरे को 10% के लाभ पर। ठीक है, ध्यान से देखें, तो पहले को 25% के हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर, नेट बताना है मेरे को ये। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसका योग इसका अंतर, इसका अंतर हो गया 35, 11 की वैल्यू 35 हो गई, तो 1 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मैं जोड़ना प्रेफर करता हूं, जोड़ना तो 1 की वैल्यू नहीं, फिर आपको 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 350/11। ठीक है, 350/11, और क्या आएगा, ये प्लस का आएगा, ये 11 की वैल्यू 35 हो गई, 10 की वैल्यू 350/11, जो आप इसके अंदर जोड़ दोगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने जोड़ दिया, अब ये नेट आएगा यहां पर। अब मुझे ये सॉल्व करना है कि भैया 350/11 माइनस 25, ये कितना आएगा। ठीक है, अब पहली बात आप ध्यान से देखो, यहां ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 11 दिया 33, तो 30 में से 25 गया तो प्रॉफिट ही हो रहा है, पहली बात तो लॉस काट दिया। दूसरी बात, नीचे 11 आएगा, 11 नहीं कटेगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मार्क करने के तरीके पे आपको बहुत काम करना होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, ये 1:10 में था, इस पे 10% लाभ, इस पे 25% हानि, नेट निकालना है। एलिगेशन हमने पूरा सॉल्व करना सीख रखा है। 10 की वैल्यू 350/11 आई, छोटी वैल्यू में जोड़ते हैं, बड़ी में से घटाते हैं, तो छोटी वैल्यू ये है, इसके अंदर जोड़ दिया, तो जोड़ा मैंने, तो ये निकाला, ये निकालने के लिए नीचे 11 आना चाहिए। दूसरी बात प्रॉफिट होगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास